सो वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 2 यानी कि पैकेजिंग मटेरियल का थर्ड पार्ट होने वाला है। इसके पहले हमने पैकेजिंग मटेरियल के डेफिनेशंस, सिलेक्शन क्राइटेरियाज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एंड टाइप्स ऑफ ग्लास को अच्छी तरीके से कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वीडियोस के साथ साथ PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस चैनल को भी ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स को कवर करने वाले हैं। सो व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिक? आखिर प्लास्टिक होता क्या है? प्लास्टिक्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल के लॉन्ग चेन को ही हम प्लास्टिक बोलते हैं। ये जो प्लास्टिक होता है इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। प्लास्टिक्स आर मोस्ट यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। प्लास्टिक्स एज अ पैकेजिंग मटेरियल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। सो नेक्स्ट हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। सो प्लास्टिक्स आर इजी टू मैन्युफैक्चर। प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करना बहुत ही आसान होता है। प्लास्टिक्स आर इजी टू रिसाइकल। प्लास्टिक को हम आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट क्वालिटीज़। प्लास्टिक्स डिफरेंट क्वालिटीज़ में अवेलेबल रहता है। प्लास्टिक्स आर इकोनॉमिकल इन नेचर। प्लास्टिक बहुत ही सस्ती आती है, यानी कि इन प्लास्टिक की जो प्राइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। प्लास्टिक हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्लास्टिक का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। प्लास्टिक्स आर अनब्रेकेबल इन नेचर। प्लास्टिक जो होता है वो जल्दी टूटता नहीं है। दे आर अनब्रेकेबल इन नेचर। प्लास्टिक्स इज़ प्रीफर्ड ओवर अदर पैकेजिंग मटेरियल। अगर हम बात करें पैकेजिंग मटेरियल की तो प्लास्टिक को लोग बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। प्लास्टिक्स आर नॉन फ्रेजाइल। प्लास्टिक जो होता है वो नॉन फ्रेजाइल होता है, यानी कि प्लास्टिक्स के को कोई भी डर नहीं होता है ग्लास की तरह टूटने का। प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ लो। प्लास्टिक का जो वेट होता है वो एज़ कम्पेयर टू ग्लास बहुत ही ज़्यादा लो होता है, हल्का होता है। तो इसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी बच जाती है। प्लास्टिक्स हैव गुड सीलिंग प्रॉपर्टीज़। प्लास्टिक के पास बहुत अच्छी सीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि हम प्लास्टिक्स को अच्छे और आसान तरीके से सील कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक देख लेते हैं। समटाइम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में चेंज विद एजेस। प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ टाइम में एज के साथ साथ चेंज होने लगती है, यानी कि जैसे जैसे प्लास्टिक पुराना होने लगेगा वैसे वैसे उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें चेंजेस दिखने लगेंगी। प्लास्टिक्स कैनॉट विथस्टैंड हाई हीट। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हीट को झेल नहीं सकता। अगर हम इसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो प्लास्टिक के अंदर डैमेज आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। सम प्लास्टिक्स में चेंज द कलर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं कि वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का कलर चेंज कर देते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स विच आर यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर हार्मफुल विद एनवायरनमेंट। डिस्पोजेबल प्लास्टिक यानी कि ऐसे प्लास्टिक्स जिन्हें हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, ऐसे टाइप के प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो फर्स्ट हम देख लेंगे थर्मोप्लास्टिक्स को। So thermoplastics are those material when we heat them they will become liquid, and when we cool them then they will become solid. On again heating them they will begin again liquid, and on again recooling them they will become again solid. So thermoplastics ऐसे मटेरियल होते हैं जब हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इस लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो ये अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड अगर हम इन सॉलिड को दोबारा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर अगर इसे हम कूल करेंगे तो ये फिर से एक सॉलिड मटेरियल पे बन जाएंगे। यानी कि थर्मोप्लास्टिक एक साइकिल की तरह होता है जिसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं, बार बार इसे मेल्ट करके इसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें थर्मोप्लास्टिक्स की, सो पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, सेल्यूलोज, ये सब एग्जाम्पल्स थर्मोप्लास्टिक्स के। सो नेक्स्ट हम थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स देख लेते हैं। थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक्स व्हेन वंस हीटेड एंड कूल डाउन दे विल टेक दिस शेप एंड बिकम हार्ड परमानेंटली। थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको अगर हम एक बार हीट कर दे और उसे
कूल कर दे तो जो शेप वो उस टाइम पे ले लेता है वो शेप परमानेंटली ले लेगा, उसे हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जैसा हम थर्मोप्लास्टिक में देखते थे कि थर्मोप्लास्टिक को हम दोबारा अगर हीट करें और कूल करें तो उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसे टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं जिसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। सो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तो मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड, फिनोल फॉर्माल्डिहाइड एंड यूरिया फॉर्माल्डिहाइड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिक्स प्लास्टिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।